अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूँ अनस गोंदल। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत बारहा ये दावे करती है कि पंजाब के अंदर सेहत की सहूलियात फ़राम की जा रही हैं पहले से बेहतर, और जो अद्वियात हैं वो फ्री दी जा रही हैं। आज हम आए हैं जिना हॉस्पिटल के बाहर और अवाम से जानते हैं कि किस हद तक पंजाब हुकूमत का ये दावा जो है वो सच के ऊपर मबनी है। आवाम के साथ बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, अवाम के दरमियान चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। कहाँ से आए हैं? गग्गे पिंड तो जी भाई फिर तो खैर से आए यहाँ पे? मरीज को लाए हैं जी अंदर चेकअप करने। पेशेंट है? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि हुकूमत की जानब से कि यहाँ पे हर तरह की जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं, अद्वियात हैं वो फ्री दी जा रही हैं, और उसी के साथ ट्रीटमेंट जो है वो सही किया जा रहा है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा चल रहा है अंदर ट्रीटमेंट। पेशेंट है अंदर, उनका बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है। वो तंग तो नहीं करता? नहीं, कोई भी नहीं तंग करता। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी भी करना, जिम्मेदारा भी करेगा। स्टडी भी करते हो और जिम्मेदारा भी, दोनों काम? दोनों काम। उम्र क्या है आपकी? 18 को साल हैगी है। किस क्लास में हो? FSC फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। मैट्रिक में कितने नंबर थे? 742। नंबर तो आपके अच्छे हैं। क्या बनना चाहते हैं? आगा जी हम पढ़ांगे तो पता लगेगा की बनने हैं। अभी कुछ पता नहीं है? बस जो सोचे आप पता नहीं बनने हैं कि नहीं बनते। सोचे है कि ये सोचा तो हैगा क्या सोच, पायलट बनना है? नहीं जी, पायलट तो नहीं सी बनना है, CSS करने का प्रोग्राम है। वाह भाई वाह, आप तो पूरे ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, फिर बनना अगर चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आप बन भी जाएंगे, इसमें मुश्किल काम तो नहीं है। बिल्कुल, दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई गल फोकस के साथ काम करें, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह जी। ठीक ठीक है। जी नाज़रीन, आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त हम जिना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानब से बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो बड़े बड़े बेहतर तरीके से हो रहा है और जो अद्वियात हैं वो फ्री भी दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक। कहाँ से आए हैं? कंगनपुर से कंगनपुर से। जी। तो खैर से किसके साथ हैं? कौन मरीज़ है? मेरी भरजाई मरीज है, क्या मसला उनका? बच्ची बाली बच्ची का है मसला। तो आपकी बातचीत सुन रहे हैं अंदर? जी सुन रहे हैं। तंग तो नहीं करता? नहीं, कोई भी नहीं तंग कर रहा। कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। तो कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? आज तीसरा दिन है। 3 दिन हो गए यहाँ पे हैं। जी। तो काम क्या करते हैं? सब्जी की रेडी लगाता हूँ। तो सब्जी सेल हो रही है? जी हो रही है। गुजारा करना कितना मुश्किल कितना आसान है? अभी तो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। कोई मसाइल नहीं है? कोई मसला नहीं, सब ठीक चल रहा है? सब ठीक ठाक। तो कितने घंटे काम करते हैं? 4-5 घंटे काम करते हैं। उसके बाद एंजॉय करते हैं? जी। क्या बात है जी। अल्लाह पाक आपको खैर से यहाँ से लेकर जाए और आपके लिए बेहतरी फरमाए। आमीन। तो और कुछ कहना चाहें, कुछ सुनाना चाहें, कुछ बोलना चाहें? नहीं जी, असी तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बहुत शुक्रगुजार हैं जो इसने दवाई फ्री की है। आपको दवाई जो है फ्री मिल रही है? जी। ज़बरदस्त हो गया। जी नाज़रीन, आगे भी लोगों से मज़ीद बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। और आजकल जो हुकूमत मुसलसल ये बात कर रही है कि अद्वियात फ्री दी जा रही हैं, तो इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? गन्ने का जूस है। गन्ने का जूस कहाँ पे लगाते हैं? चुंगी अमर सद्दू। और यहाँ पे क्या करने हैं? इधर हॉस्पिटल में ना सिस्टर का ऑपरेशन था, किस चीज़ का? बच्चे का। तो अब वो ठीक है, बेहतर है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। तो कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए यहाँ पे। हाँ जी। तो कोई आपकी बात सुन रहा है? हाँ जी। कोई तंग तो नहीं कर रहा? नहीं, बेहतरीन इलाज चल। कोई पार्किंग वाला या कोई और मसला? नहीं, कोई मसला नहीं। तो क्या काम करते हैं? गन्ने का जूस है जी। तो सेल सही जा रही है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 10-12 घंटे। 10-12 घंटे काम कर रहे हैं? हाँ जी, सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक, 8-9 मुझे ये बजे। बताएं कि जो लोग बात करते हैं कि जो गन्ने का जूस सेल करते हैं हाँ जी। उसमें कोई स्क्रीन डाली जाती है या फिर वो सफाई नहीं होती, इसमें क्या हकीकत है? नहीं, गलत बात है। जब ना वो गन्ना कच्चा होता है ना, वो जब फिर डालते हैं। जब गन्ना सही होता है ना, फिर नहीं डालते। कच्चा हो या सही हो, अगर कच्चा है तो फिर आप अगर डाल रहे हैं तो उससे तो नुकसान है। नहीं, नुकसान नहीं है, वो शुगर फ्री होती है। बहुत सारे फ्री स्क्रीन डाल रहे हैं, हाँ जी। उससे होता क्या है? वो यानी कि समझ लो गाहक को मुतमिन करना है जी। उस तरह वो पिएगा नहीं। देखें, आप जब ख़रीदारी करने जाएं तो जो पका हुआ गन्ना है वो लें। अगर आप इस तरह करेंगे लोगों को बीमारियाँ लगेंगी, तरह तरह के मसाइल पैदा होंगे। सुनो ना, वो उस वक्त आता ही कच्चा है, जब शुरू होता है ना नया गन्ना। तो ये पक्का कब आता है? पक्का अब गर्मी है, अब पक्का है।
अब सही है माल? हाँ, सावन भादरों में कच्चा आएगा। अच्छा, जब कच्चा आएगा तो फिर आप जो है ना रगड़ा लगा हाँ दें। जी, रगड़ा। तो कुछ चेक करने वाला नहीं आता कि यार क्या सेल कर रहे हो? नहीं, कोई मसला नहीं है। ये तो गलत बात है, नहीं, हम वो काम करते ही नहीं है ना। उससे नुकसान होगा। वो सर वो ना अच्छे वाली डालते हैं ना, आम नहीं ना डालते। अच्छा, अच्छे वाले डालते हैं, हाँ जी। आम नहीं डालते आप। नहीं, इसके अलावा यही काम है और कोई काम नहीं? कितने अर्से नहीं। से ये काम कर रहे हैं? ये 20-25 साल हो गए 20-25 साल से यही काम? यही काम कर रहे हैं। मेरे से पहले मेरे वाले साहब करते थे, अब मैं। वो कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह पाक बहुत। कितनी कितनी फिर भी? यानी कि बचत के वैसे बचत बचत 2-3 हज़ार कमा लेते हैं। डेली का? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। सर्कट चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन चल रहा अल्लाह का शुक्र है। है। जी नाज़रीन, आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और वो इस हवाले से क्या कहते हैं जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं, और उसी के साथ जो व्हीकल प्रोजेक्ट मरीम नवाज़ लेकर आई हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जल्दी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, क्या शुक्र। काम करते हैं? नाश्ते का कहाँ पे नाश्ता लगाते हैं? ठोकर न्याज बेर। तो यहाँ पे खैर से हैं? इधर हमारा बेटा जल गया था, उसको लेके आए। क्या हुआ बेटे को? वो जख्नी डाल गई उसको। कितनी उम्र है उसकी? 2 साल। बड़ा मुश्किल हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, मुश्किल। तो अब उसकी कंडीशन पहले से बेहतर है? हाँ जी, हाँ जी, बेहतर है, बेहतर पहले है। से बेहतर है? हाँ जी, बेहतर है। तो 2 दिन हो गए आपको यहाँ पे? नहीं, इतवार के आए हैं। इतवार के आए हैं? हाँ जी, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सेटिस्फाई हैं, वो काम शाम सही कर रहे हैं, इलाज सही कर रहे हैं? हाँ जी, सही, कोई बिल्कुल। तंग तो नहीं कर रहा? नहीं जी, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। किसी चीज़ का कोई मसला हो? नहीं जी, नहीं। और जो अद्वियात है वो फ्री दी जा रही है? हाँ जी, हो सही। अमला ठीक काम कर रहा अमला ठीक काम कर रहा है। है? तो आपके नाश्ते का जो काम है सही चल रहा है? हाँ जी, बस गुजारा ही है। गुजारा क्यों है? थोड़ा सा चने लगाते हैं बस। थोड़े क्यों लगाते हैं? बस जितना काम है, ज़्यादा क्यों नहीं लगाते हैं? ज़्यादा नहीं, काम थोड़ा है ना, मल्ला टाइप। महल्ले के अंदर लगाते हैं? हाँ जी। तो कितने उससे आमदन हो जाती है आपको? उसकी आमदन है 1500, 1000, 1500। फिर भी ठीक है। हाँ जी, इतने। कितने बच्चे आपके? एक ही है ये बच्चा। हाँ जी, एक ही था। एक ही था। अब उसकी जो कंडीशन है वो खतरे से बाहर है? हाँ जी, खतरे से बाहर है, ठीक है। वो ठीक हो ही जाएगा। अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। कितनी अरसा हुआ आपकी शादी को? शादी तो बहुत अरसा हुआ है, लेकिन अब दिया है अल्लाह पाक ने। एक ही बच्चा आपका? एक ही बच्चा है। और आप उससे कितनी मोहब्बत करते होंगे? काफ़ी जी, मोहब्बत काफ़ी कर। दुआएं की होंगी? दुआएं की होंगे। तो फिर आपको तो चाहिए तो उसकी ज़्यादा केयर करते हैं। बस दुकान पे था, घर दे सी उन्होंने। आपने घर वालों ने कहा नहीं आपने यार ये आपने किया क्या? बड़ा कहा जी, एक बच्चे जिसकी उम्र महज 2 साल है और उसके साथ ही बड़ा कहा। उन्होंने कहा एक बच्चा हमारा, तो उसका तो ख्याल रखना हाँ चाहिए। जी, एक छोटी सी जिम्मेदारी है। हाँ जी, गलती हो जाती है, गलती होती है जी। जो अल्लाह ने लिखा होना तो वही है। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? देखो जी, उनकी किस्मत है, पढ़ेगा लिखेगा, फिर जो उनकी किस्मत है जो है बन जाएगा। आप पढ़ाएंगे ना उसको? हाँ, पढ़ाएंगे। ये ना हो आप उसको काम पे लगा दें। नहीं, काम पे नहीं। एक आपका बच्चा उसको लाडला होना चाहिए। हाँ जी, उसको कुरान पाक पढ़ाएंगे, स्कूल पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह उसको पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह। और तो मुझे ये बताएं कि वो यखनी गिरी कैसे? उन्होंने ना चौल बनाने सी। चावल? हाँ जी, तो ਉਹ ਯਖਨੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਸਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ उलझ गया। हाँ जी, ये सारा। लेकिन शुक्रिया मरियम नवाज का, अच्छी स्टेटमेंट हो रही है, कोई पैसा नहीं लगा, कोई गल नहीं, कोई बात 1 नहीं। रुपये नहीं लगा? नहीं जी, नहीं, इमरजेंसी में 1 रुपया भी नहीं लगा। किसी ने आपको तंग भी नहीं किया? किसी ने तंग भी नहीं किया, कोई किसी। ज़्यादा दवाइयाँ लिखी भी नहीं दी? नहीं जी, नहीं, अंदर से ही दवाइयाँ मिल रही हैं, अभी भी अंदर से ही मिल रही हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है। हाँ जी। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं, अभी तक जितने लोगों से भी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा बेहतर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं आप? वापसी कर कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद समुद्री से। अच्छा, फैसलाबाद से। खैर से आए थे यहाँ पे? कौन से पेशेंट? पेशेंट का पता कर। क्या मसला था उसका? उनका गुर्दे का मसला ठीक है। अब बेहतर है? बेहतर अल्लाह का शुक्र। तो कितने देर से वो यहाँ पे एडमिट है? वो चेकअप कराने आते हैं, मैंने उनसे मिलने आया था, चले गए वापस। अच्छा, आपके अजीज़ हैं? अजीज़ है। तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं इधर हॉस्पिटल में होता, जनरल हॉस्पिटल में। जनरल हॉस्पिटल में आप मुलाजिम हैं? हाँ जी, मुलाजिम। और यहाँ पे काम?
तो काम काज किस काम आपका कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र ठीक गुजारा हो रहा है? इंशाल्लाह बेहतर है सब कुछ? बेहतर अल्लाह शुक्र है। ज़बरदस्त हो गया। जी नाज़रीन, आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त हम जिना हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और आवाम में जाके अवामी जो सवाल हैं वो उजागर कर रहे हैं और जो आवाम के मसाइल हैं वो भी सामने लेकर आए हैं। एक फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह। खैर से आई हैं यहाँ पे? इधर हमारी बहू है दाखिल, अच्छा, उसका ऑपरेट हुआ उसका। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें कोई मसला तो नहीं आया? बहुत केयर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा केयर कर रहे किसी किस्म का आपको मसला हो? हैं। इधर कोई मसला नहीं है। मसला हमें उधर बना था ग्रीन टाउन, वो बागड़िया नहीं है, ठीक है। उधर हम लेके गए थे, अच्छा, उन्होंने हमारा मरीज़ ख़राब कर दिया था। जब बच्चा फोत हो गया फिर उन्होंने हमें इधर रेफर कर दिया। बहरहाल इन्होंने हमारी बहुत मरीज़ की केयर की है। अभी कोई आपसे पैसे नहीं ले रहे? ये कुछ नहीं हमारे कोई अद्वियात के पैसे? कुछ भी नहीं कर रहे, आप सेटिस्फाई हैं कि आपके मरीज़ की केयर की जा रही है? बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई मसला नहीं? हमें कोई शिकायत नहीं है जना में, हमें किसी किस्म का मसला नहीं है, ना कुछ शिकायत है डॉक्टरों को। बड़ा ज़बरदस्त। तो बाकी भी पूरी आपकी फैमिली आई है साथ? जी ये हमारी सारी फैमिली मेरी बहू का पता करने के लिए। अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। क्या कहते हैं ओवरऑल हालात के बारे में? घर किस तरह चल रहा है? सर्किट किस तरह चल रहा है? किराए पे मकान है हमारा, तो मजदूरी करते हैं बच्चे। तो क्या किराया उस वहाँ का? उधर का 4-4 हज़ार रुपया मकान का किराया। गैस, बिजली का बिल, फिर पानी का बिल? का बिल अलहदा है, तो अपना वो पानी भी हमारा बिजली में ही आ जाता है, तो गैस इस्तेमाल हम अपनी करते तो आप बागड़िया में रह रही हैं? हैं। जी बागड़िया में। ग्रीन टाउन का वो सारा हाँ इलाका? जी हाँ जी, शेर चौक पे। वो आपकी गली साफ़ सुथरी है? वहाँ पे तो कोई मसाइल तो नहीं? किसी साफ़ हो रही हैं, हो रही हैं के साफ़। ऊपर भी काम किया जा रहा है? हाँ जी शुरू है काम आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, आप खैर से जाएं। शुक्रिया आपका टाइम देने का। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, इनकी भी इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो हमारा पेशेंट है उसकी केयर की जा रही है और यहाँ पे जो अद्वियात हैं वो फ्री दी जा रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जी। पंजाब हुकूमत की जानब से जो है ये स्टेप लिया गया है कि जो अद्वियात हैं वो फ्री दी जाएंगी और उसी के साथ जो है आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल भी किया जाएगा। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है कैसे हैं जनाब? आप? ठीक हैं? सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र क्या है। सुनानी है? सर अब कुछ नहीं सुनाना, बस पहले ही एक दफ़ा सुनाई थी, वही बहुत है। अच्छा, हाँ। तो मुझे बताएं कि काम सही चल रहा है आपका? बस शुक्र अल्लाह का, हमने अपनी रोज़ी कमानी है तो बस कमा रहे हैं, बस शुक्र अल्लाह का। कुमार हैं? हाँ जी, अच्छा, गर्मी हो सर्दी हो, आप जो है यहाँ पे आपका डेरा पक्का है? हाँ जी, इधर ही बस सामने आना होता है, बस अपना काम शाम करके बस इधर ही आ। तो 2 जॉब कर रहे हैं? जी 2 जॉब कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं और सेकंड टाइम भी कर रहे जी सेकंड टाइम ही कर रहा हूँ। हैं? अभी तो 2-3 कंपनियां पाकिस्तान से मूव होके जा रही हैं, तो फिर आप किस में काम करेंगे? बस फिर भी अल्लाह पाक जो रिज़्क लिखा हुआ वो तो हमें मिलना ही मिलना है, चाहे। अभी किस में काम कर रहे हैं? जी अभी किस में काम कर रहे हैं? अभी टाइम सेकंड टाइम बस है कंपनी उसमें जॉब कर रहा हूँ। जी सवारी मिल रही है, आसानी है? मुश्किल? हाँ जी, मैं ऐसे ही है कि घंटा 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। अच्छा, आपसे पहले भी मुलाकात हुई है और आज से कुछ 3 माह पहले, तो अब क्या तब्दीली आई है? हालात पहले से बेहतर हुए हैं या फिर थोड़े टफ हुए हैं? कहाँ बेहतर हुए सर, ख़राब ही हुए हैं, बेहतर तो नहीं हुए। अभी तक बेहतर नहीं हुए? आपके सामने ही है सर, बेहतर नहीं हुए, ख़राब ही हुए हैं। कोई बिजली के बिल कम आए हों या कोई नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर। अब तो ये बात कर रहे हैं कि जो बिजली के बिल हैं वो कम कर दिए? नहीं कोई बिजली का बिल नहीं कम हुआ, मुझे खुद इस दफ़ा जो 8,000 रुपये बिल आया है। कितना? 8,000 रुपये 8,000? हाँ इसी के बगैर? AC के बगैर। कितने पंखे हैं? 2 पंखे चलते हैं, एक फ्रिज और बाकी एक कमरा, TV लॉन्च, किचन, बस तो छोटा। घर आपका अपना है या रेंट पे? रेंट पे कितना रेंट है आपका? 20,000 रुपये। 20,000? हाँ जी, तो बच्चा आपका पढ़ रहा है 4 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं सर। यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर स्कूल कॉलेज? स्कूल के अंदर अभी उन्हें 9th के पेपर दिए हैं बच्चे। बड़े बच्चे ने? जी बड़े बड़े। तो क्या बनाना चाहेंगे उसको? बस देखिए, अब उसको कंप्यूटर साइंस रखवाई है तो IT में लेके जाएंगे उसको। अच्छा, आप ये नहीं सोचते कि मैंने अपने बच्चे को बिजनेस करवाना है या कारोबारी शख्सियत बनाना है? IT में लेके जाएंगे तो जरिए के बाद IT में जाएगा तो फिर कोई कुछ ना कुछ उसके आप क्या लिए। कहते हैं, आपका जो तजर्बा है, आप इस वक्त 2 जॉब कर रहे हैं, अपना कारोबार करना चाहिए या फिर मुलाजमत करनी चाहिए? अपना कारोबार ही करना चाहिए। इसमें फ़र्क क्या है कारोबार में और नौकरी में? आपने फ़र्क क्या देखा अब तक? नौकरी तो नौकरी है ना, देखें मतलब आपने एक जॉब करनी है, वो
आप बाउंड हैं सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है जी। सुबह 8 बजे 9 बजे जाते हैं, 5 बजे तक आप बाउंड हैं, ठीक है। अपना काम है, मतलब वो थोड़ा सा भी करेंगे ना, छोटा भी करेंगे तो उसमें बरकत होगी। हाँ जी। मुझे बताएं कि जो मरीम नवाज साहब प्रोजेक्ट लेकर आई हैं, व्हीकल प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जो है वो ई बाइक्स हैं, फिर ई बसेज़ हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होगा? अभी तक तो फ़िलहाल नज़र नहीं आया सर, जब आएगा तो फिर पता चलेगा अभी क्या किसको फ़ायदा हुआ है। कोई बाइक आपको नहीं मिली? नहीं, किसी ने आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं, मैंने तो आपको पहले भी बताया था, एक दफ़ा ये अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने नहीं अप्लाई किया। तो अभी ये जो बसेस चल रही हैं कि जिससे जो है माहौलियात दुरुस्त हो और माहौल बेहतर हो और आलूदगी ना फैले, ई बसेस, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, जी जी, वो इलेक्ट्रॉनिक बक्सों से फ़ायदा तो होता है, जरी बात उसका धुआं नहीं होगा, ठीक है जी, शोर शराबा नहीं होगा, ठीक है, तो फ़ायदा तो होगा उससे सर। हाँ जी। आपको लगता है कि ये कारआमद साबित होगी? अभी देखें, अभी चली हैं तो पता चलेगा आगे कारआमद होती हैं। ये पहले भी जो चली हैं वो भी उनका भी हाल आपने देख लिया है, वो क्या हालात होते हैं। मतलब कि बसों में जाते हैं, जेबें कट जाती हैं लोगों की, बेचारे परेशान होकर रो रहे होते हैं। मेट्रो से उतरते हैं, बाहर हम खड़े होते हैं, हमें तो बताते हैं जी हमारी जेब कट गई है। अच्छा, आपको ये क्लाइंट बताते हाँ जी, क्लाइंट बताते हैं, सवारी जो हैं, बुक करते हैं, वो आपको बताते हैं? उतरता है वो बताता है, कहता है जी हमारी जेब कट गई है, तो यार हमारे साथ तो ये हादसा हो गया। बताते हैं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बड़ा काम हो रहा है, सड़कें जो है वो बनाई जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और पंजाब में मरीम नवाज बड़ा काम कर रही हैं, इसमें आपको किस हद तक सदाकत नज़र आती है? काम सर अब देखें, कोई काम तो रहेगा ना। अभी ये गली महलों में ही हैं जो सड़कें थोड़ी बहुत चेंज कर रहे हैं, वो भी मतलब कि उसमें मॉडिफिकेशन ही है जो पहले टूटी। मुझे लगता है कि गली सड़क बनाने से बेहतर है कि कोई महंगाई को कम किया जाए, या बिल्कुल बेहतर है, या फिर ये सड़कें नहीं सर, सड़कें बनाने से तो नहीं, महंगाई काम करें। जो गरीब, फिर ये काम क्यों करते हैं? गरीब बंदा जो है वो उसको रोज़गार मिलना चाहिए, ठीक है। आप इधर कैमरा घुमाएं, ज़रा ये दिखाएं आवाम को, ये जिनकी मरीम नवाज की नहीं होती हैं, वो मतलब कि रेडियाँ, जो रेडी मरीम नवाज की नहीं है उनका निकाले जाएंगे। यही हाल होता है। हाँ उनके जी, साथ कोई रहम दिली नहीं है। कोई रहम दिली नहीं होती उनके साथ। जो तो मरीम नवाज की तस्वीर लगी है, मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, ठीक है जी, और उसको रिलीफ मिलेगा, वो जहाँ मर्जी खड़ा हो जाए। ये तस्वीर लगाना, आम बंदा मेरे जैसा कहीं रेडी लगा खड़ा हो जाए तो लगाने देते। ये तस्वीर लगाना लाजिम है? हाँ जी, ये लाजमी होगी। आपने अपनी बाइक पे कोई तस्वीर लगाई? हम बस सोच रहे हैं कि अब लगा लें तो बेहतर है, ये ना हो कहीं बाइक भी बंद हो जाए। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको चलान नहीं होगा? हाँ जी, चलान नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। मरीम नवाज की तस्वीर लगी होगी तो चलान नहीं करेंगे। अच्छा, जो लोग ये बात करते हैं कि हम अपने बच्चे को नौकरी करवाना चाहते हैं, वो एसी में बैठेगा, काम करेगा, तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमने कारोबारी बनाना है, वो छोटा कारोबार कर ले, बड़ा कारोबार कर ले। आपकी प्रेफरेंस क्या है? सर मैं तो यही कहूँगा कि भाई बच्चा अगर पढ़ लिख जाता है ना, तो बजाय से कि वो जॉब करे, ठीक है। हाँ, होता है कि फाइनेंशियल तौर पे वो थोड़ा सा बेहतर नहीं है तो वो जॉब कर रहा है। जब वो अपने आप को इस काबिल समझे कि मैं अपना काम कर सकता हूँ तो उसको अपना काम करना चाहिए। हाँ जी, अदरवाइज़ उसको कारोबार करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल कारोबार करे अपने कारोबार में। तो कोई महंगाई में कमी आई है? महंगाई में फ़िलहाल तो कोई कमी नहीं आई सर। आपके सामने बजट, पेट्रोल बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, बजट की बात करें तो कैसा बजट है? वो ये बात कहते हैं कि टैक्स फ्री बजट पाकिस्तान के तरीके में। टैक्स फ्री यही है ना, इतने बंदे यहाँ पे खड़े हैं, किसी से पूछ लें कि उस बजट से किसी गरीब को फ़ायदा हुआ है? पेट्रोल 5 रुपये महंगा हुआ है, जब सस्ता करते हैं 1 रुपये 80 पैसे 90 पैसे, जब बढ़ाते हैं 5 रुपये 10 रुपये एकदम बढ़ा देते हैं। मतलब कि आवाम को रिलीफ नहीं दिया। और आवाम को रिलीफ नहीं मिला। इतने बंदे खड़े हैं, कोई बंदा कह दे कि हमें इससे फ़ायदा हुआ इस बजट से, तो आप देख लें जो MNA MPA थे उनकी, आपको भी पता है जब वो आए थे तब उनकी क्या तनख्वाहें थी, और अब कहाँ पे 12-12 13-13 लाख। अगर किसी की तनख्वाह 4 लाख रुपए थी तो 12 लाख हम गरीब। हाँ, वो कहते हैं अगर हम गरीब हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की जो तनख्वाह है वो 15-15 16-16 लाख 100 लाख हो गई है। हाँ जी, जिनकी वही मैं बता रहा हूँ ना, जो जब आए थे वो असम्बली में तब उनकी 3-3 लाख तनख्वाहें थी, ठीक है। तो अब देख लें, अब उनके 12-12 थे, 14-14 लाख 15। वो कहते हैं जी हम गरीब हैं। अगर वो गरीब हैं तो हमारा क्या हाल है? अवाम का फिर कौन सोचेगा? हाँ जी, अवाम के लिए अल्लाह नहीं सोचना है सर, अल्लाह नहीं करना है। अल्लाह पहले भी कर रहा है, अब भी अल्लाह नहीं करना है। किसी हुक्मरान से आपको उम्मीद नहीं है कि ये हालात, सर हुक्मरानों से किसी से भी उम्मीद नहीं है। हाँ जी, ये इस काबिल हैं कि आपके हालात बेहतर कर पाएंगे? कभी भी नहीं हो सकता। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, ठीक अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो। दूसरा इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। अब साल बाद फिर इंटरव्यू कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप भी कहेंगे कि यार वाकई उससे हालात, साल बाद भी अगर हफ्ते बाद आए, 2 हफ्ते बाद आए, साल बाद है तो हालात ख़राब ही हुए हैं, बेहतर नहीं हुए। बेहतरी की तरफ मामला नहीं जा रहे। नहीं जा रहे बेहतरी, फ़िलहाल अभी तक बेहतरी की तरफ मामला नहीं। बाकी अल्लाह पाक। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने, इनका ये कहना है कि हालात जो हैं वो मुसलसल ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं
और इनका ये कहना है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की जो तस्वीर है वो लाजम हो चुकी है। अगर आपके पास रेडी है उसके ऊपर तस्वीर नहीं है तो कोई भी चीज़ है, रेडी है चाहे रिक्शा है, ठीक है जी, आप अपने वो तस्वीर लगा लेंगे, कोई बंदा आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर नहीं लगाई रिक्शे के भी चलान होंगे, ठीक है, रेडियो वालों को उठाया जाएगा। अभी आपको लाइव दिखाया कि वो भर के लेके जाते रेडियो, पूरा कंटेनर भर के लेकर कंटेनर भर के लेके जाते। ये वापस देंगे, पैसे लेंगे, जुर्माना करेंगे? पैसे लेंगे, पैसे लेंगे, जुर्माना नहीं करेंगे? नहीं, जुर्माना करेंगे तो सरकार के पास जाएंगे ना पैसे। वो पैसे लेंगे, पैसे लेके 5,000 10,000 रुपये लेंगे, रेडी दे देंगे आप। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका यही कहना है कि जो हालात हैं वो पहले से मज़ीद ख़राबी की तरफ गए हैं और इनको अमली तौर पे आवाम के दरमियान आके जो है आवाम को सोचना पड़ेगा और हालात जो है वो पहले से बेहतर करने पड़ेंगे। इनका ये कहना है कि जो बजट आया, बजट के बाद पेट्रोल महंगा हो गया है। इनका एक ही सवाल है, कोई ऐसी चीज़ बता दें जिसमें कोई रिलीफ़ दिया हो ताकि हम वो चीज़ हासिल कर सकें। तो ये हालात हैं और मुश्किलात का ही आवाम को सामना करना पड़ रहा है। और जो सेहत की सहूलियात के हवाले से हमने बात नहीं की है कि जो ये दावा करते हैं कि बहुत बेहतरी हो चुकी है हॉस्पिटल्स में, इसमें कोई सदाकत? सर देखें, हॉस्पिटल में तो अल्लाह ने बचाया हुआ है कि अभी आए नहीं हैं, लेकिन सुना है कल एक मैं इधर से सवारी ले गया हूँ, उसका बच्चा एडमिट नहीं कर रहे थे जी ID कार्ड लाएंगे तो एडमिट करेंगे वरना बच्चा पड़ा हुआ इधर, ठीक है। वो मेरे साथ गया, उसको मैं ले गया हूँ इधर ये क्या नाम है ये गुलशन घर उसके ले गया हूँ, उधर से ID कार्ड लेके आए, दैन उसको जो है ना बच्चे को दाखिल किया उन्होंने। कहते हो ना कि यार हम जो प्रोफेशनली तौर पे जो चीज़ें हैं वो तो रिक्वायर्ड होती हैं। हाँ जी, रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन देखें इमरजेंसी में एक बच्चा है, वो ID कार्ड के चक्कर में बच्चे की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? ये मसला है। ये भी तो देखें ना, डॉक्टरों को चाहिए कि अगर इमरजेंसी में आ गए कि भैया आप अपना डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, तब तक हम इसका जो है ना वो इलाज कर रहे हैं, इलाज करते हैं। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा ऊंचा बोलेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हालात हैं? थोड़ा सा हालात बहुत ख़राब हैं, क्या हो गया हालात को? रोज़ी रोटी नहीं है, काम वगैरह नहीं है। अगर किसी को काम का कहें तो किसी से 500 रुपया मांगे तो वो 200 रुपया दे रहा है। कहाँ से हैं? खानेवाल से। खानेवाल से यहाँ पे रोजी रोटी कमाने आए हैं? हाँ जी, 10 साल हो गए हैं मुझे। 10 साल यहाँ पे हो गए? हाँ जी। तो मुझे बताएं कि सेहत की सहूलियात के हवाले से थोड़ा बताएं, यहाँ पे मिल रही है आवाम को? वो तंग तो नहीं करता किसी को? नहीं, अभी तंग नहीं कोई भी कर रहा, तंग नहीं करता यहाँ? नहीं करता कोई भी तंग। तो पहले कितने पैसे कमाते थे, आप कितने पैसे कमा रहे हैं? पहले अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 4,000 कमाते थे, अब 1,000 रुपया भी मुश्किल से कमाया जाता है। दिन का? हाँ जी, रात का। एक रात का? हाँ जी। वजह क्या बनी? नहीं, मजदूरी नहीं है कहीं पे, आवाम पैसे नहीं निकाल रही, किसी को दबाने जाए कि 500 रुपया दे दो। इसका मतलब है कि आवाम के पास पैसे नहीं है इसलिए वो आवाम निकाल हाँ रही है। जी, जितनी मजदूरी करते हैं उतनी हक लाल की मिलती नहीं है यहाँ पे। पैसे नहीं मिलते थे? हाँ जी, मजबूरन 200 रुपये में भी दबाना पड़ता है। बच्चों की रोजी रोटी कमाने आए हैं, परदेश काट रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो हुकूमत बात करती है कि हम सेहत की सहूलियात भी दे रहे हैं, रोज़गार भी दे रहे हैं, आवाम के मसाइल भी सुन रहे हैं, इसमें कोई एक बात जो सच है? कोई बात नहीं सच, सब झूठ है? सब झूठ है। खाना खाने जाए होटल पे तो 300 रुपया एक बंदे का ले रहे हैं, एक टाइम का खाने का। हाँ जी, 1,000 रुपया कमाया, 600 900 रुपया कभी ऐसा भी हुआ कि आपने एक दिन खाने ना खाया हो? कभी ऐसा भी होता है कि 8 पैर नहीं खा सकते, 8 पैर नहीं खा सकते, 24 घंटे में खाते हैं एक दफ़ा। 8 घंटे में नहीं खाया कभी? 24 घंटे में एक दफ़ा खाया? हाँ जी, ऐसा भी होता है। रोज़ी नहीं लगती, जेब में पैसे नहीं होते, लंगर भी नहीं कहीं से मिलता, लेकिन मांग के तो नहीं ना खाना पड़ता, मांग के नहीं खाते हम। ये हालात कब ऐसे हुए हैं? बहुत देर से हैं ये, बहुत देर से आपको मसाइल का सामना। नाज़रीन, आप इनकी गुफ्तगू सुने कि इनके ये कहना है कि कभी कभी 24 घंटे में एक मरतबा खाना खाने को मिलता है, वो भी अगर पैसे हों तो। ये देखें ज़ख्म कितना बुरा हुआ है, 1 महीना हो गया ये। तो आप गए नहीं हॉस्पिटल के पास? जाता हूँ, हॉस्पिटल गए नहीं? लेकिन मेडिसिन देते हैं लेकिन उससे आराम ही नहीं आता। तो डॉक्टर साहब को चेक कराया? डॉक्टर साहब को भी चेक कराया, क्या कहते हैं? बस वो कह रहे फलानी जगह पे चले जाओ, पट्टी रूम में चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ। तो मतलब कि वो आपको आगे से आगे भेजते हैं? हाँ जी, इसका इलाज नहीं कर रहे। मजदूर बंदे हैं, ये देखो कितना पाँव ख़राब है, सूजन पड़ी हुई है पाँव में, इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है
एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से, जो दावा करती हैं कि पंजाब के अंदर जो है सेहत की जो सहूलियात हैं वो बआसानी जो है फ़राम की जा रही हैं और आवाम के जो हालात हैं वो पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हैं और उनके जो मसाइल हैं वो सुने जा रहे हैं और जो अद्वियात हैं वो फ्री भी दी जा रही हैं हॉस्पिटल्स में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पेशेंट हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आवाज़ आपकी थोड़ी ऊंची। बस जनाब बादल डल के आए हैं काफ़ी दूर से, तो दवाइयाँ लेने आए हैं और मेडिकल स्टोर के लिए। कहाँ से आए हैं? अंदर सर्जिकल वार्ड से। अंदर कौन है आपका पेशेंट? मेरी हमशीरा है। शीरा, क्या मसला उनको? उनका पिते का ऑपरेट है, उनके लिए दवाइयाँ। अद्वियात वहाँ से नहीं मिल रही आपको? नहीं जनाब, ये लिस्ट बना के दिया कि सुबह ऑपरेट है जी, ये दवाइयाँ लेके आए हैं। अच्छा, ये उनका ऑपरेट है और ये लिस्ट आपको दी है कि आप बाहर से जाके लेकर आए। हाँ जी, खरीद कर आए। कोई ऐसी अद्वियात जो आपको वहाँ पे अंदर फ्री दी हो उन्होंने? नहीं जनाब, फिलहाल तो ये पर्ची दे दिया उन्होंने कि ये सारी दवाइयाँ। कितना ऐसा हो गया यहाँ पे उनको आए हुए? आज ही आए हैं उनका सीरियस। आज पहला दिन? हाँ जी, पहला ही दिन है। पहले टेस्ट वगैरह होते रहे यहाँ पे। आज तो आपने उनको कहा नहीं कि ये अद्वियात यहाँ से फ्री मिलती हैं कि नहीं मिलती? पूछा, वो कहते हैं है ही नहीं दवाइयाँ, है नहीं, ये नहीं है? नहीं है दवाइयाँ। उसके अलावा कोई फ्री देते हो? पता नहीं, अब इसके अलावा जो लगती हैं वो इसके अलावा भी कोई लगेंगी, थोड़ी बहुत होंगी। अब बकाया तो उन्होंने ये लिस्ट बना के दिया तो है। अमला आपके साथ तावन ठीक कर रहा है या फिर मसाइल हैं आपको? बस गुजारा ही है यार, ना अंदर कोई सहूलियात हैं इतनी, ना कोई सफाई सुथराई है, अंदर गंदगी है, बहुत ज़्यादा ताफुन है। सर्जिकल जरासीम बहुत ज़्यादा है? है ना, बहुत ज़्यादा जरासीम है, बहुत ज़्यादा ताफुन है, बहुत ज़्यादा ताफुन है। कोई सफाई करने वाला नहीं है वहाँ पे? पता नहीं ये सफाई करने वाला है या नहीं है, मगर हर टाइम मैं तो सुबह का इधर आया हूँ, ताफुन बहुत ज़्यादा है, स्मेल है बहुत ज़्यादा, खड़ा नहीं हो जाता बंदे से। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मसाइल है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मसाइल है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शाद बाग से। शाद बाग से? हाँ जी। तो उम्मीद है कि आपका पेशेंट बेहतर हो। याद लेनी है, देखे ना यहाँ पर रास्ता भी इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ कि यहाँ से बंदा मेरी तरह जो मजदूर बंदा है, यहाँ से ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ऊपर से कैसे जाएगा, कितना वो ऊपर से जाके मुश्किल से जाके दवाइयाँ लेके फिर कितनी मुश्किल से वापस आएगा। कम से कम यहाँ से थोड़ा सा रास्ता को पैदल के लिए तो छोड़े ना अंदर। ऐसे ये इन्होंने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया है कि यहाँ पे कोई पैदल रास्ता नहीं है सड़क के थ्रू आप जा सकें, क्योंकि कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है जो चल नहीं सकता, मजदूर है, तो वो उनको यहाँ से ऊपर चढ़ता है फिर वहाँ जाके लेके आता है। अब देखें ये स्पेशल पर्सन है, ये चल नहीं सकते हैं, तो इनके लिए मसाइल हैं। जब भी आप कोई ऐसा काम करने लगें तो तमाम लोगों को कंसीडर करना चाहिए कि यार यहाँ पे अगर हम रास्ता निकालने लगे हैं तो कोई ऐसा लोग तो नहीं होंगे जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिस तरह आज इनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम ही आए। आप काम क्या करते हैं? गर्म साल वगैरह का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? साला जात का काम करते हैं। सारा काम ठीक चल रहा है पहले से? नहीं, काम शाम तो है नहीं। आप मार्केट में जाओ तो कहते हैं, दुकानदार कहते हैं काम ही नहीं है जी, माल शाल पड़े हैं जी, हमारा छोटा गर्म साल। तो फिर आपको पैसे मिल जाते होंगे? हाँ जी, ऐसे ही है, कहीं उधार कर लेते हैं, फिर वो लंबा छोड़ा उधार हो जाता है, ऐसे ही है। ठीक है, आप लेकर जाएं ताकि आपका जो पेशेंट है वो अंदर है उनको लगाएं ताकि वो बेहतर हो। ज़रा इंतजार करें हमारी तरफ से, आवाम की तरफ से, कि अंदर सहूलियात दें। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है अद्वियात के मामले में, हर सहूलियात के मामले में आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर काम किया जाए और सफाई का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए ताकि वहाँ पे स्मेल आती है हॉस्पिटल के अंदर, और जो अमला है उसे कहा जाए कि आप पेशेंट के साथ या जो उसके साथ केयर टेकर है उसके साथ आप तावन करें ताकि उसका जो इलाज है वो बेहतर हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कहाँ से हैं, परेशान क्यों खड़े हैं? मैं जी ज़िला बहावल नगर से हूँ। वालदा को आज मैं इधर लेके आया हूँ। मेरा पहला दिन ही, अल्लाह मुश्किलात से महफूज रखे खुदा की। आमीन। तो वालदा को पित्ते का मसला है, तो डॉक्टर साहब ने अटैचमेंट किया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ऐसा करें जी, ये कार्ड ले जाएं, उधर से वो सेहत कार्ड बनवा के लाएं। तो वो जैसे कि भाइयों ने भी बताया कि अंदर काफ़ी मसाइल हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। फ्री ज़रूर है, ये कुछ सहूलियात हैं जो अंदर से फ्री मिल जाती हैं,
मगर वो कम पैसे वाली हैं जो फ्री मिलती हैं। बाकी जो थोड़ी सी महंगी हैं तो बाहर ही कहते हैं कि जी वहाँ से लेके आए। अच्छा, जो 100 रुपए की है 200 रुपए की है वो वहाँ से मिल जाती है, जिसकी 100 कीमत की भी नहीं, अच्छा 20-25 रुपए की जो टैबलेट है वो मिल जाती है अंदर से। हाँ, और बाकी जो 250 की 500 रुपए की है वो बाहर से मंगवाते हैं। तो मुझे कहने लगे जी आप सेहत कार्ड बनवा के लाएं। जब मैं उधर गया हूँ तो वो जी वो बंदा बैठा है तो लेडीज़ का काम कर रहा है, बंदों की सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है। फिर उसके बाद उसने जो है ना 15 मिनट बाद जब मैंने उससे कहा कि मैंने बोला भाई ये तो कोई बात नहीं है, तो वो कहता है जी टाइम हमारा ख़त्म हो गया, हम तो जा रहे हैं। जब मैं 21 नंबर कमरे में गया हूँ सेहत कार्ड वालों के पास तो उधर जी वो फ़ोन पे बातें कर रहा है। उसने आपकी बात सुनी नहीं? जी नहीं, बिल्कुल कोई एहसास नाम की चीज़ होती है? इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है इन्हों में। और जब शोर मचाते हैं तो कहते हैं आप मोजस बंदे हैं, आप शोर मचा रहे हैं। हॉस्पिटल ने कहा नहीं यार मेरा काम करें, फिर क्या कहते हैं आगे से? वो कहते हैं जी हो जाएगा, बस आप जाएं, वो फलाने कमरे में जाएं, फलाने कमरे में जाएं, इधर जाएं। भगाते बहुत है, काम नहीं करते सर। हमला तामन नहीं करता? जी नहीं। तो आज आपका पहला दिन है? मेरा पहला दिन। पहले दिन आपको यहाँ पे अमला ने तामन किया? जी नहीं किया। डॉक्टरों ने शुरू में आते ही ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद जो उन्होंने भगाना शुरू कर दिया मुझे, कभी दूसरी मंजिल पे, कभी आउटडोर में, कभी किसी डोर में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इंसान थक जाता है। हाँ, अनपढ़ पहले परेशान होता है, फिर दोबारा कोई परेशान। कहता है कोई पित्ते का मसला है वालदा को। अभी पित्ता इतना आखिरी स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि किसी वक्त भी वो फट सकता है। तो मुझे तो उन्होंने भगा रखा है जी सुबह से, उधर जाएं इधर जाएं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। सुन नहीं रहे? जी नहीं। और जो अद्वियात फ्री दी जा रही हैं वो महज 25 रुपए की हैं या फिर 30 रुपए की उनकी कीमत है? इतने की है सर। अगर ज़्यादा कीमत है तो वो नहीं मिलेगी? जी नहीं, वो कोई बात नहीं सुनेंगे आपकी यहाँ? जी नहीं, बाहर जाएं जी। आप काम क्या करते हैं? जी काम मैं फेरी का करता हूँ, ये काउंटर तस्बीह वगैरह अतर वगैरह ये सेल हो जाती है? बस अल्हम्दुलिल्लाह रोटी मुश्किल से। अच्छा, मरीम नवाज प्रोजेक्ट लेकर आई हैं, व्हीकल प्रोजेक्ट, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी और इलेक्ट्रॉनिक जो बाइक्स हैं वो भी दी हैं स्टूडेंट्स को। तो क्या कहते हैं, उससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ है? वो जी हमें तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कहते हैं जी प्रॉपर्टी होगी, को आपके नाम पे जगह होगी तो आपको बाइक मिलेगी, आपको कारोबार मिलेगा, कर्ज मिलेगा। बड़े लोगों को मिलता है, छोटे आपने इन्फॉर्मेशन ली लेकिन आपको कर्ज नहीं मिला जी। उन्होंने 3620 मुझ में नुक्स निकाल दी है। क्या नुक्स निकाला? अब कहते हैं जी तुम्हारे नाम पे बाइक भी थी, कभी बाइक है तुम्हारे पास, कभी थी मेरे पास। वक्त बदल जाता है इंसान का। अभी 8 साल से मेरे पास बाइक नहीं है। क्या हुआ? बस वो कुछ घरेलू मामला थे। मसला क्या हो बताएं ना जरा। जी वाइफ का ऑपरेशन करवाया था, बेटी की डेथ हो गई थी पेट में, तो बस उस वक्त वो मैंने सेल कर, बाइक सेल हो गई। बाइक सेल हो गई। फिर दोबारा वसाइल नहीं बने कि आप बाइक ले सकें? जी नहीं। उसके बाद मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप बाहर कंट्री में चले जाएं, आप पासपोर्ट बनवा लें। मेरा ये जुर्म हुआ है कि मैंने पासपोर्ट बनवा लिया है। वो कहते हैं जी जिसका पासपोर्ट है, जो बाहर मुल्क आता जाता है, उसको कर्ज नहीं मिलेगा, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा। ये क्या कैटेगरी है कि अगर एक इंसान के पास पासपोर्ट है तो आप उसको कर्ज नहीं देंगे, आप उसको सहूलियात नहीं देंगे? वो कहते हैं जी तुम तो बाहर मुल्क कमाते हो, बाहर मुल्क। आप कभी गए हैं बाहर? जी नहीं, कोई बिजनेस। आपने उसे कहा नहीं कि यार ये मेरा पासपोर्ट है, मैं कभी बाहर नहीं गया, फिर आप ये मुझे क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं आपने बनवाया तो आप जाएंगे, अभी तो गए होंगे। अभी उनके साथ बहस करते तो वो कहते हैं आप अफसर हैं या हम अफसर हैं। डॉक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब ये कर दें, तो वो कहते हैं जी डॉक्टर आप हैं या मैं हूँ, आप बहुत बातें करते हैं। मतलब आप सवाल करते हैं आगे से फिर बदतमीजी करते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि आपको तमीज़ नहीं है, आप शोर मचाते हैं, आप लोगों को बदजन कर रहे हैं। ये सच कहने से बदजन होता है इंसान, सच कहने से जुर्म। एक इंसान आपको मिला है जिसने आपके साथ बड़ी तमीज़ से बात की हो और आपका मसला हल किया हो, आपको हौसला दिया हो। ये वो वक्त होता है जब इंसान मुश्किल में होता है, परेशान होता है, उल्टा आपको जो है परेशान करते हैं। जी अभी इन्होंने इमरजेंसी में आया हूँ, उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया है, उन्होंने तामन किया उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ अंदर जा किसने नहीं किया? जी नहीं, जब मेरी वालदा थोड़ी सी होश में आ गई है उसके बाद उन्होंने मुझे भगाना शुरू कर दिया। अभी मैंने सुबह 11:22 पे कॉल की है तो मेरी वालदा को शदीद पेन हो रही थी, मैंने उनको बुलवाया है तो वो मुझे इंग्लिश में आगे से पता नहीं क्या कहते हैं, मैं अंगूठा छाप आदमी हूँ। कहता है जी जब आप उन्हें कहते हैं कि भाई आप उर्दू में बात करें, मुझे इंग्लिश नहीं आती। हाँ, मैंने उससे कहा, कहता है जी जो ये एम्बुलेंस उनके लिए है जो आखिरी लम्हे पे बंदा हो, मर रहा हो ना उसके लिए, ये नहीं है कि थोड़ी सी दर्द हुए तो आप जी एम्बुलेंस को कॉल कर दें। ये कोई इंसानियत है? अभी जब बंदा मर जाएगा फिर एम्बुलेंस को कॉल करें। अच्छा, एम्बुलेंस को कॉल नहीं की उन्होंने? मैंने की है, तो वो मुझे आकर ये बात कह रहा है कि तुमने कॉल कर दिया, ये तो बिल्कुल वो नॉर्मल है,
आप ऐसे ही 112 पे का आपने कॉल की? जी जनाब। वो तो ये बात नहीं कर सकती। सर उन्होंने सुबह की है, और अगर मैं कोई भी ऐसे बात करता हूँ कि मैं ज़्यादा तो नहीं, मुझे लिखना तो नहीं आता, अगर मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो वो मेरा जुर्म है जी, तुम पे पर्चा हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आप सच्चे हैं, पर्चा मत देना, रोटी खाने दो हमें तो ज़िंदगी में बस। अच्छा, FIR दर्ज कर देंगे? हाँ। ये किसने कहा आपको? ये क्या हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं कि अगर तुमने कोई भी वीडियो बनाई ना भी बात करते हुए, तो हमने आपकी नहीं सुनी, जैसे वो सुनते नहीं है, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो कहते हैं आप पे पर्चा हो जाएगा। हाँ, मोबाइल निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये देखे तो आपको छोड़ेंगे नहीं? हाँ, वो तो आपके खिलाफ आपको पकड़वा देंगे। यही उन्होंने कहा है, मैंने वो तो चाहते हैं कि उनकी जो खामियां हैं वो आवाम तक ना जाएं, वो अफसरान तक ना जाएं। वो अख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, आप ये आवाज़ हमारी आगे तक पहुँचाएँ, ये हॉस्पिटलों का निज़ाम बिल्कुल ठीक कर दें। गरीब आदमी तो पिस कर रह गया, यकीन जाने कि काम भी नहीं है, और बीमारी जो है वो बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह से माफ़ी मांगते और हैं। जो ये दावे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर बड़ा बेहतरीन इलाज हो रहा है, अद्वियात फ्री दी जा रही हैं, सेहत की सहूलियात फराम की जा रही हैं, उसमें सदाकत आपको कितने % नज़र आती है? जनाब उसमें कोई सदाकत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती। वो ऐसे नहीं आती कि वालदा का है वो कार्ड बना हुआ है, सेहत कार्ड बना हुआ है, मगर उनके पास टाइम नहीं है सर, वो अपने फ़ोनों पे बिजी हैं। अच्छा, आपकी वालदा का सेहत कार्ड बना हुआ फिर भी कोई नहीं है? नहीं, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, मैं तो सुबह से भाग भाग के मर गया हूँ सर, बस। ना। क्या हुआ जी? बताते कुछ हैं, अमल कुछ करते हैं। ये बस समझ लें कि क्या कहते हैं? इक़्तिदार में आने के डायलॉग हैं और कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमने अद्वियात फ्री कर दी हैं, सेहत की सहूलियात पहले से बेहतर कर दी हैं, व्हीकल प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपका जो रेंट होगा वो भी कम होगा। कुछ भी नहीं सर, रेंट क्या काम होगा। इधर बस अमीर को सहूलत है, गरीब का कोई सहूलत नहीं है, गरीब की कोई नहीं सुनता। हमें 200-200 यूनिट भेज देते हैं बिजली के, रात को 6-6 10-10 घंटे बिजली भेज देते हैं। अमीरों को तो नहीं फील होना, महसूस तो नहीं होना, उनको UPS है, डबल फेस है, एक लाइट बंद होती है दूसरी चल पड़ती है। गरीब के 6-6 घंटे बिजली चलेगी, महीना पूरा ये बिजली की लोड शेडिंग उसने बर्दाश्त करनी है, उसके बाद जी 200 यूनिट। आपके एरिया में लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग। रात को 12 बजे लाइट चले गई है, सुबह 4 बजे आई है, 7 घंटे मैं ऐसे ऐसे पंखा चलता रहा हूँ अपनी बहनों को भाइयों को। कसूर क्या है? सुबह हमने सारा दिन कमाना है, रात को हमने जाके लोड शेडिंग का बर्दाश्त करनी है और पंखे के देने हैं। और 72 साल हो गया, 78 साल हो गया, बिजली तो ख़त्म कर दो। चाइना दोस्त है हमारा, लोड शेडिंग ख़त्म कर दो। चाइना के तो मुल्क में लोड शेडिंग ही नहीं जाती, उसके यहाँ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और एक लोड शेडिंग को तो ख़त्म करो। अस्पतालों का क्या है, अस्पतालों में चले जाओ तो अगले दवाइयाँ इतनी महंगी लिख देते हैं, गरीब की पहुँच से दूर है। अंदर फ्री देते हैं दवाइयाँ, ये बात करते हैं मरियम नवाज साहब। और कुछ फ्री नहीं देते। अभी मैं चले जाता हूँ अंदर, आप देख लें कोई वीडियो, उन्होंने हमें ऊपर से लेकर नीचे तक देख लो, उन्होंने कहना आपका यहाँ वैल्यू ही कोई नहीं है, आप यहाँ नवाज शरीफ चले जाएँ, वहाँ 1 रुपये की पर्ची लें, वहाँ लाइन कतार में खड़े हो जाएँ। डॉक्टर भी अपनी मर्ज़ी से चेक करता है, वो उसको प्रोटोकॉल देता है जिसको उसका मैसेज आ जाता है, जिसको प्रोटोकॉल उसको आता है। हमें तो लाइन में खड़ा देते हैं, इमरजेंसी आती है, वहाँ नवाज शरीफ चले जाएँ आप, कोट ख्वाजा सईद, वहाँ नवाज शरीफ, वहाँ पेट में दर्द है कि लेडीज़ को, या डॉक्टर वहाँ 3 घंटे उसका पेट चेक करने लग गया। वो जहाँ बेचारे वहाँ गरीब साढ़े 40-50 बंदे खड़े हैं, वो बेचारे पसीनों पसीनी आ जाए, डॉक्टर कितने चला गया, उसकी जगह दूसरी तो जगह आ जाए। लाइट बंद हुई है, लाइट बंद। और सर जी ये तो वोट से आए नहीं है, ये वोट से आए हैं, ये कहते हैं अवाम ने हमें मुंतखब कुछ अवामी नुमाइंदे अवाम के तो कोई वोट ही नहीं आए। ये तो बस आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब का जो है ना, इनको मरियम नवाज का समझ लो ज़रा काम है इनका। इमरान खान साहब को तो अंदर डाला हुआ है, जो ईरान का मतलब कि ईरान ने कहा किसी की हिम्मत है। ओ भाई ऐसी बात ना कर, ये मीडिया जा रही है उधर, वो हम पे पर्चा ओ कर दे पर्चा, क्या पर्चा कर दे हम पे पर्चा, हमारे पे तो आगे हम पैदा पाकिस्तान में हो गए, ये सबसे बड़ा हमारा पर्चा है, हम इम्तिहान दे रहे हैं। पर्चा पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं, पाकिस्तान का कसूर नहीं है, हुक्मरानों का कसूर किए हैं ना लोग, वो शुरू से हमें गोल चक्की में पीस रहे हैं। गरीब खुद गरीब थे, अमीर बन गए हैं। नहीं, वो तो ये बात करते हैं जितना पंजाब के अंदर काम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में काम नहीं हुआ। सड़कें हम बना रहे हैं, गलियां हम ठीक कर रहे हैं, हम आपको सेहत की सहूलियात फराम कर रहे हैं, हम हर वो काम कर रहे हैं जो किसी हुकूमत ने नहीं किया। सर जी ये जो अभी कितने 2.5 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं इस हुकूमत को आए, कौन सा एक ही पुल बना है स्टेशन के पास ही, कमोडिया पुल, वो पहले से तमीर या हो रहा था,
और इसके अलावा टोए देख ले, हर जगह पे टोए हैं, खड्डे कोई महंगाई कम हुई हो, महंगाई कोई कम नहीं है। कोई वसा कोई आपको कोई एक मसला हल किया से दूर है, घी का रेट सुन ले, मुर्गी का रेट सुन ले, 1-2 दिन कम होता है फिर ऊंचा चले जाता है। ऑयल देख ले, 700 रुपया ऑयल है, मुर्गी 700 रुपया। हम तो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, 24 घंटे दुआ करते हैं। जो बेगना बंदा जेल में है, जो अवाम का एहसास करता था, इमरान खान, आपको लगता है उन्होंने अवाम का एहसास किया? बहुत साथ दिया इमरान खान ने। गुड आदमी, गुड गुड। वो समझ, जेल में क्यों है? वो ट्रेन बंदा है, उसको नॉलेज है। वो जेल में इसलिए सच्चा आदमी है। इधर खड़े हो जाएं, मैं जाके सच्ची बात करता हूँ हॉस्पिटल में, और देखना डाला आता है या नहीं आता। वो पुलिस वाला डाला आपको ले जाएगा सर जी। जहाँ चले जाए ना वहाँ ही हर बंदा हाथ फेर रहा है। ये लारी अड्डे की बात है, वहाँ से पेशावर का बंदा होटल पे काम करता है, ये मोती बाजार, वो उतरा है, उसने उसकी तलाशी ली है। वो कहता है ईद वाले दिन मेरे बच्चे ने ना 100 का नोट मेरे वॉलेट में डाल दिया था, नकली नोट। वो 100 का नोट उसने निकाला तो वो वर्दी में मलबूस शख्स कहता है 5000 रुपये दो, वरना जान नहीं छूटेगी। वो 5000 दिया तो वो गया। ये अवामी की हुकूमत नहीं है, पुलिस की हुकूमत है, जिसको मर्जी पकड़ लेते हैं। खताब आए, मौला अली की हुकूमतें देख ले जो जो गुजरी हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि क्या क्या मसाइल हैं और किस हद तक जो है जो हुकूमत दावे करती है कि सेहत की सहूलियात हम फराम कर रहे हैं, आवाम के दरमियान है, आवाम की जो गुफ्तगू है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। जिना हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर कर रहे हैं। आवाम का यही मुतालबा है कि जो हमारे मसाइल हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाए। आवाम का ये कहना है कि जो अमला है वो हमारे साथ तावन नहीं करता और जो अद्वियात फ्री दी जा रही हैं उनकी माहज़ कीमत 25 रुपये या 20 रुपये है। उसके अलावा जितनी भी अद्वियात हैं वो हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं कि यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? शुक्र है अल्लाह दा। अपना सुनाओ, तुसी दवाई लैके देनी है जनाब? कैसे हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं? मैं जी बाइकिया चलाना वा। मेरा छोटा भाई जिना हॉस्पिटल दे विच दिमाग का कैंसर होना, कभी डॉक्टर को इस डॉक्टर को लै जाओ, उधर चले जाओ, लैबार्टरी टेस्ट करा लिया, फलाना करा। इन्होंने डॉक्टर ने कमीशन रखी है मेडिकल स्टोर वाले को। स्टोर ही वो दसते हैं जिदे को पता भी इन्ने हज़ार दी दवाइयाँ आ गई, इन्ना हज़ार कमीशन साडा। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। नहीं, इल्ज़ाम नहीं, मैं सही कह रहा अजे। यकीन करो, डॉक्टर की तो अल्लाह की बड़ी गहरी दोस्ती है। अल्लाह जदों चाहता बंदे नूं डॉक्टर को पहुँचा दिंदा, डॉक्टर जदों चाहता बंदे नूं अल्लाह को पहुँचा दिंदा। बंदा करे किथे? अज मैणी साहब कब्रस्तान उस डॉक्टर रशीद का जो मैडिकल स्टोर खुलिया ना, उदों टावियां टावियां कब्रां सन। हुण अल्लाह दी रहमत नाल रौनकां लगियां, मैणी साहब जगह नहीं लभदी मुर्दा दब्बण नूं। कल मैं कब्रस्तान के कोलों दी लंघिया, डॉक्टर ने मूँह ते रुमाल रखिया। मैं कहा डॉक्टर साहब तुहानूं मुर्दियां को बो आउण दी? कहंदा नहीं, मैनूं शर्म आउण दी, सारे मेरी दवाई ना मरे ने। बंदा करे की दसो? अच्छा, आप कॉमेडी करते हैं? मैं कॉमेडी करता हूँ सर। कॉमेडियन है जी? आर्टिस्ट हैं? आर्टिस्ट हूँ। फिर ये बाइक क्यों चला रहे हैं? बाइक मेरे को झूठी खुशामद नहीं होंगी, सच्चे नूं मैं दोवां हत्थां नाल सलाम करना। झूठा भावें करोड़ांपति उन्होंने मैं कहना चलो जा काम कर, मैं नहीं तेनों मनदा। ए टैलीविजन 'च मैं बेबा काम किया जी, ए GNN ते कीता, भला होवे बॉबी साहब दा। बॉबी साहब ने हुण फिर मैनूं बुलाया, विकी साहब नाल मैं शो किया, उन्हां दे नाल जनेश साहब ने शो किया। ते दवाइयां इंनियां महंगियां ने, यकीन करो तुहानूं मैं दस नहीं सकदा। नहीं, बाइकिया क्यों चला रहे हैं? आप तो आर्टिस्ट हैं, आप नेशनल टीवी पे बैठते रहे हैं, तो अब आप बाइक चला रहे हैं? बाइकिया मैं इस वजह से चला रहा हूँ, मेरे बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं। एक बेटा मेरा MU कॉलेज में पढ़ता है, एहसन नाम है। एक बेटा मेरा ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ता है। एक बेटी मेरी पढ़ रही है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। इस वजह से मैं हक हलाल की मेहनत करके ये बाइकिया भी चला रहा हूँ। टेलीविज़न, स्टेज, फिल्म, अपने घर को चलाने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो आपको लगता है कि हक हलाल का है। जी, इंसान को किसी से मांगने से बेहतर है कि आप मेहनत कर लें। जी, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम अपनी मेहनत करें। अच्छा, किस हद तक यहाँ पे सेहत की जो सहूलियात हैं वो फराम की जा रही हैं, अद्वियात जो हैं वो फ्री दी जा रही हैं?
ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਰਾਬਤੇ ਹੈ ਰਾਬਤੇ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਕਤਾਈ ਲੈਬ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਖਲੋਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਮੋਹਸਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3600 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ इस्लामाबाद CMH हॉस्पिटल में उत्थे मेरे फौज के बड़े अच्छे डॉक्टर ने, उन्होंने चेक किया। उन्होंने मसला क्या, उनको मसला क्या है? उनको दिमाग का कैंसर है सर। कैंसर है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने घंटे काम करते हैं? मैं टेलीविज़न पे मैं 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग करता हूँ GNN पे। उसके बाद मैं स्टेज ड्रामा करता हूँ, महफल, तमासील, अलहमरा तो बंद है। मैं आर्टिस्ट हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया, कराची से लेकर पेशावर, रावल। तो क्या हुआ कि आज आपको बाइक चलानी पड़ रही है? हालात ऐसे पैदा हो गए, तनख्वाहें कम हैं या फ़ीस कम है जो आप रिकॉर्ड करने जाते हैं? नहीं, फ़ीस तो मेरी ठीक थी, लेकिन वो जो मेरे जूनियर भी हैं ना, वो टीवी पे बैठे हैं, मुझे कहने लगे भी आप बेटे मैं हमारे घुटनों को हाथ लगाएं। मैंने कहा क्यों मैं आपके घुटनों को हाथ? आपके जूनियर आपको ये कहते हैं? हाँ, हमारे जूनियर कहते हैं। मैं क्या तुम्हारा और मेरे स्कोर का बहुत फ़र्क है। मैं जो 37 साल हो गए, मेरा स्टार्ट रेडियो से था। फैसलाबाद से मैं रेडियो पे पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग की, वहाँ से मुझे 60 रुपये का चेक मिला। उस वक्त मैं साबरिया साजिया स्कूल में पढ़ता था, 4 आने मेरी फ़ीस होती थी, ठीक है। 60 रुपये का चेक मिलना। कॉमेडी करते हैं? मैं कॉमेडी करता हूँ। ये भाई के साथ कुछ करें, कोई इन्हें बताएं ज़रा, इसके ऊपर कॉमेडी होनी चाहिए। फरिश्ता यदि जान कढ़न आया, उन्हें सेहत वेख के उन्हें कहा अल्लाह 5 किलो घ्यो खा, मैं बाद चो तेरी जान कढ़ लाँगा। अच्छा, हाँ जी, बंदा करेगी, दसो जरा। और कुछ सुनाए ना, इसका मज़ा नहीं आया वैसे आवाम को? मज़ा नहीं आया। इन्हों की लत्त टुट गई, डॉक्टर कहता प्लेटां पैणगियां, कहता नाल 4 चमचाइयां में पा देना। ये बेहतर है, ये पहले से बेहतर। हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। इधर वेख ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦੇ ਧੜਲੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਂਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪੀਕੋ ਕਰ ਦਿਓ। ये अच्छी है, ये अच्छी है। ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਇੱਟਾਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, 16 ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। नाज़रीन, ये आर्टिस्ट हैं और इन्होंने नेशनल टीवी पे काम किया है और मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन आज आप हालात देखें कि ये बाइक चलाने के ऊपर मजबूर हैं, बाइकियाँ चलाते हैं और अपने जो घर का सर्किट है वो चलाते हैं। मुझे ये बताएं कि कभी एहसास हुआ कि यार मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ और आज मैं इस नौबत पे? आज से 20-25 साल पहले मेरा लंदन का टूर था। जुबैर जब्बी साहब ने मुझे कहा कि अपना पासपोर्ट दो, मैं आपको लंदन लेके जाना चाहता हूँ। अज़हर रंगीला, हमारे चूड़ियाँ फिल्म में अज़हर रंगीला उन्होंने काम किया। मुझे कह PC होटल में हम बैठे थे, उन्होंने कहा कि अज़हर भाई ये कोई पार्टी नहीं है, ये वो आपको कहेंगे ऐसे करें ऐसे करें। मैं कहा गलत काम तो मैं करता नहीं हूँ। मुझे कहने लगे आप मुल्तान चले जाओ। फिर मैं मुल्तान चला गया, फिर मैंने स्टारलाइट में काम किया ज़वार बलोच साहब के साथ। उसके बाद मैं अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज भी कर रहा हूँ, टेलीविज़न कर रहा हूँ, बाइकियाँ भी चलाता हूँ। इससे हक़ हलाल की मेहनत मजदूरी करता हूँ अपने बच्चों के लिए। मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी क्या कहते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं सर काना गाँव से आया हूँ, हमारा पेशेंट है, मेरा तो ब्रदर। पेशेंट के साथ कोई तावन किया जा रहा है, अद्वियात फ्री दी जा रही हैं? सर जी वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम इधर आ रही है जी। सबसे प्रॉब्लम बड़ी क्या है? बड़ी इधर प्रॉब्लम क्या है, ये जो हाउसकीपिंग वाले ना इतना काम करे, 2 माह से ऊपर हो गए, सैलरी नहीं मिल रही। नहीं देते सैलरी? नहीं सैलरी दे रहे, सब क्लियर हो रहे हैं, लेकिन हाउसकीपिंग वाले को पूछ सकते हैं, आप जा सकते हैं, उन्हें सैलरी नहीं दे रही है। सैलरी को दे ही नहीं रहा? कोई नहीं दे रहा। क्या वजह है? वजह क्या, वो कह रहे हैं ठेके पे हैं हम, ये वो, उनसे के बाकी हमले सबको मिल रही है, आपको नहीं दे रही? हाउसकीपिंग वाले बहुत परेशान है सर। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है और आवाम के जो मसाइल हैं हमने उजागर किए हैं कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आपने फ़ैसला करना है और सबका ये मुतालबा है हुकूमत से कि जो हमारे हालात हैं वो पहले से बेहतर करें। जो सेहत की सहूलियात हैं जो आप ऐलान करते हैं उसको अमली तौर पे जो है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। तो नाज़रीन देखते रहें प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।